मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। तो लाडली बहनों को अब 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे राशि जो ऊपर जाएगी उसको सरकार भरेगी, यानी कि राज्य सरकार के कोटे से इस राशि को भरा जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी बड़ी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए, सहायिकाओं को 1 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। ये राशि 62 साल की उम्र होने से पहले निधन होने पर दी जाएगी। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 97,300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। दोनों बीमा योजनाओं का लाभ प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनों को 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। गैस की टंकी लगभग 848 रुपये में मिल रही है और इसमें 450 रुपये लाडली बहनों को देना पड़ेंगे। आंगनवाड़ी में काम करने वाली जितने भी हमारी बहनें हैं उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना, विशेषकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत सभी बहनों को कवर किया जाएगा। इसकी लगने वाले प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी और इससे आप जानते हैं कि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत यदि किसी बहन के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे वो उनका जीवन समाप्त हो जाए या विकलांग हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमेशा अव्वल रहा है। हमने ग्रामीण क्षेत्र की सड़क में हमेशा मध्य प्रदेश ने बहुत तेज़ी से काम किया है और इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी योजनाएं थी वे करीब करीब समय सीमा में पूरी हुई है। पर कुछ योजनाएं ऐसी थी जो कभी कभी वन विभाग की परमिशन के कारण, कभी हाई कोर्ट के स्टे के कारण रह गई थी। तो उन योजनाओं को पूरा करने का भी जिम्मेदारी राज्य शासन ने उठाई है। हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी शासन के निर्देश के अनुसार साहसिक तरीके से काम करते हैं। यदि उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो राज्य शासन उनके परिवार की भी चिंता करता है। इसी घटना एक छिंदवाड़ा में हुई थी। छिंदवाड़ा के श्री नरेश कुमार शर्मा एक बोलेरो गाड़ी का पीछा करते हुए जा रहे थे। जब वो आगे खड़े हुए तो वैसे ही बोलेरो ने टक्कर मार दी, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। साधारणतया इस प्रकार की घटना में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। बाकी हमने निर्णय लिया है क्योंकि ये ईमानदारी से शासन के निर्देश का पालन करते हुए अवैध गतिविधियों को रोकने जा रहे थे, तो आज उन्हें 90 लाख रुपए और दिए जाएंगे उनके परिवार को, क्योंकि असमय उनकी मृत्यु हो गई थी। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान भारती वर्षों से अनूठा काम कर रही है। कुलगुरु और कुलपति में मानसिकता का फर्क है। विज्ञान भारती वर्षों से ये अनूठा काम करती चली आ रही है। आज बदलते दौर के साथ हम स्थापित हो रहे हैं। पाठ्यक्रम हिंदी में होने चाहिए। कुलगुरु और कुलपति में मानसिकता का बड़ा अंतर है। तो विज्ञान भारती वर्षों से जो अनूठा काम कर रही है। इस दौरान बड़ी बात मुख्यमंत्री ने यह भी कही कि पाठ्यक्रम हिंदी में होना चाहिए। सदियों से, सनातन काल से हिंदी का हम उपयोग करते आ रहे हैं। हिंदी भाषा जिस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है, उसी को लेकर विज्ञान भारती के इस सम्मेलन में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अरे त्योहारों को मनाने के लिए बड़ा संकोच होता है। गुरुजी कहते कहते वो राजनीति में भी थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है कि शिक्षक लगाए और कुछ अंशकालिक लगा दिए तो उनका नाम गुरुजी कर दिया। तो गुरुजी में कौन गुरु पूर्णिमा में आएगा, ये बड़ा संकट है। उच्च शिक्षा वाले बोले हम नहीं आते, ये शिक्षकों पे जाएंगे। शिक्षक के पास जाओ तो वो कुछ और बात बता दे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सत्य है कि हम सब उस
उज्जवल परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिस अंधकार से प्रकाश की ले जाने वाली वो जो उज्जवल परंपरा का नाम मतलब गुरु, उस भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए सदैव से दुनिया में भारत की पहचान इसी नाते तो जानी जाती है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु बोलते मतलब दुनिया के अंधकार को हमारे ज्ञान से ज्योतिर्मय करना चाहते हैं, प्रकाशमान करना चाहते हैं। हमारी अपनी ये परंपरा रही हजारों हजार से। विज्ञान भारती के द्वारा आज राष्ट्रभाषा हिंदी और विज्ञान सम्मेलन अर्थात विज्ञान में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी तकनीकी रूप से जो स्वभाषा को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान चालू हुआ और ये चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई और उम्मीद करता हूँ कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। हमने तो कहा कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होना चाहिए, क्योंकि स्वभाषा को जानने वाले विद्वान अगर अपना रिसर्च को हिंदी में करते हैं, उसके तकनीकी शब्द का हिंदी में अनुवाद करते तो सहज रूप से पूरे देश में वो सहज लोकप्रिय होता और लोगों को जिज्ञासाएँ विज्ञान के प्रति बढ़ेगी और उनका अपना आत्मीयता बढ़ेगी। मैं ऐसी सभी रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा कि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी अगर अपने कोई अनूठे आविष्कार लेकर आते हैं तो विज्ञान भारती से मैंने आह्वान किया है कि वो इसका प्रबंधन करें। हर साल अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जो भी होनहार लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को ला करके इस तरह के आयोजन में भागीदार बने। राजधानी भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्रेता विक्रेता से वन टू वन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत अनूठा है, काफी अलग है। रीजनल समिट में भी फूड इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। मध्य प्रदेश में हर चीज की संभावना सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां वित्तीय मदद की जरूरत होगी, सरकार हर मोर्चे पर साथ देने के लिए तैयार है। ठाकरे हाल में हमारे खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्रेता विक्रेताओं की दृष्टि से एक बड़ा अच्छा आयोजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के अंदर से कई सारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को न केवल प्रदेश में देश में बल्कि दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में, यहाँ तक कि टमाटर का अपना व्यापार यहाँ से अमेरिका में भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा हमारे मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी को। मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी भी हैं। हम मिलकर के ये हार्टिकल्चर का एक बड़ा स्कोप मध्य प्रदेश में है, इसको प्रमोट करेंगे।